You are watching This is Cinema My Darling. Welcome to my channel. पाकिस्तानी सिनेमा में बहुत से ऐसे अदाकार हैं जो अपनी वजाहत, खूबसूरती और अदाकारी की वजह से बहुत नुमायाँ रहे, जैसे कि वहीद मुराद, ग़ुलाम मोहिउद्दीन, मोहम्मद अली, नदीम और ऐसा ही इनमें एक मुमताज़ नाम अदाकार शाहिद का है। शाहिद के बारे में मैं ये कहूँगा कि वो एक मिसअंडरस्टूड एक्टर रहे पाकिस्तान में। उनकी सलाहियतों को ना तो सही परखा गया, समझा गया और ना ही उनसे फ़ायदा उठाया गया। कुछ इसमें गलती शायद उनकी अपनी भी हो, लेकिन मैं ज़्यादा कसूरवार पाकिस्तानी हदायतकारों को कहूँगा। शाहिद बहुत अच्छे अदाकार हैं, वजाहत और ख़ूबसूरती में भी बहुत अच्छे हैं। उनका जो प्रॉब्लम ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ वो ये है कि थोड़ी सी उनमें लाउडनेस थी, और थोड़ा सा अगर वो अपने टोन को कंट्रोल करते कैरेक्टर्स में या फिल्मों में तो वो बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते थे। जो उन्होंने दिखाई उससे भी ज़्यादा बेहतर, या यूँ कहूँ कि शायद ये लाउडनेस उनके अपने कैरेक्टर का एक हिस्सा है, उनका नेचुरल एक स्टाइल है, तो ये और बात है। बहरहाल उनमें थोड़ी सी लाउडनेस थी, और जिन हदायतकारों ने इस लाउडनेस पे कंट्रोल करके, जैसे कि हसन तारिक ने उनसे काम लिया, तो वो उन फिल्मों में बहुत अच्छी कारकर्दगी उन्होंने दिखाई। और एक मिसकंसेप्शन और जो उनके बारे में है वो ये है कि वो नेगेटिव या विलेनस रोल्स करते हैं, अच्छे करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन उन्होंने उसके साथ ही नहायत ही मासूमाना सादा रोल भी किए और रोमांटिक आम रोल भी किए। हमने इस प्रोग्राम को 3 हिस्सों में से तकसीम किया है। आज हम उनके सिर्फ जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, जो उन पर छाप लगा दी गई थी, उस पर बात करेंगे, हालांकि ये गलत है। उनकी पहली फिल्म जो रिलीज़ हुई आंसू, जिसमें उनको कामयाबी मिली और वो नुमायाँ हुए, उसमें कहा जाता है कि उनको नेगेटिव रोल दिया गया, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे एक फ़िल्म एनालिस्ट की हैसियत से इससे मुत्तफ़िक नहीं हूँ। वो रोल नेगेटिव हरगिज़ नहीं था। आप ज़रा देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी एक सीन, उसका पहला और एक दूसरा सीन। पहले सीन में और हदायतकार ने बड़ा वाज़ेह किया इस कैरेक्टर को। ये कैरेक्टर बहुत शानदार था, नेगेटिव नहीं था। जैसा कि दिखाया गया कि एक कॉलेज की उनकी दोस्त, और कॉलेज में वो अपनी खूबसूरती और वजाहत से लड़कियों में बहुत मकबूल थे, लेकिन वो किसी लड़की की तरफ निगाह नहीं डालते थे। हाँ, उन्होंने जो गुनाह किया वो हीरोइन के लिए किया, तो वो एक शायद उनका नफ्सियाती प्रॉब्लम था वो। और ये एक सीन जो हदायतकार ने ख़ास तौर पे रखा कि वो मैना को मारते हैं और फिर उससे माजरत भी कर लेते हैं, तो ये उनका एक नेक होने का, एक उनकी इंसानियत की दलील थी। ये कैरेक्टर नफ़ी नहीं था। हाँ, वक्ती तौर पे वो वक्ती जज्बात में एक जुर्म कर बैठते हैं, और यही उनकी अदाकारी की मेराज थी इस फिल्म में कि उन्होंने नहायत खूबसूरती से इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया। हाँ, लोग नहीं समझ पाए, फिल्म बिंदुओं को गलत तासुर दिया गया कि ये तो माइनस रोल है, नेगेटिव रोल है। ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ इसी तरह के रोल किए जो आज हमने मुंतखब किए हैं फिल्म शबाना में, खुशबू में, दो रास्ते में, और छोटा सा एक सीन उनका बदलते मौसम का। इन फिल्मों में नेगेटिव रोल किए, लेकिन ये नेगेटिव भी देखिए तो वो सिर्फ शराब और औरत के हद तक है। उनमें कोई और नेगेटिविटी किसी किस्म की नज़र नहीं आती इन रोल्स में। और उनका कमाल इस नेगेटिव रोल में ये भी था कि वो नेगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव एक इमेज छोड़ जाते हैं देखने वालों पर। इस पे हम आखिर में बात करेंगे आज के प्रोग्राम के। आंसू फिल्म के ये 2 सीन देखिए कि पहला सीन उनका कौन सा रोल दे रहा है और दूसरा सीन उनका कौन सा किरदार जो है वो सामने लेके आ रहा है। उल्टा ज़माना आया
मैं भी जंग को नहीं पहुंची, लेकिन लगता है रोज ही जहर खा लेंगे। भैया शहनाइयां जरूर बजेंगी, ढोलक पर गीत भी गाए जाएंगे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मैना, मैं अपने बस में नहीं हूं। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। कमाल साहब घर है? कमाल नहीं है तो डॉक्टर के यहाँ गया है, अभी आते ही हूँ। अच्छा मैं उनका कमरे में इंतजार कर रही हूँ, वो आ जाए तो बता दें। जी बहुत जाओ, फिर तुमसे खूब लड़ूंगी। इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ कि अब इंतजार नहीं कर सकती। पता है कमाल, अम्मी ने अपना फैसला बदल दिया है। अब मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी। आ जाओ ना कमाल। जमाल, क्या बात है जमाल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? होश में आओ जमाल, क्या हो गया तुम्हें? होश को बैठो। छोड़ दे मुझे ये बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। कमाल, कमाल, दरवाजा खोलो। फरीदा दूसरी बार नहीं लुट सकती। मासूम के दो सीन आपने देखे, और आइए अब मैं आपको ऐसी 2-3 मशहूर फिल्मों के सीन दिखाता हूँ जो अदाकार शाहिद के हवाले से मशहूर हुई, जिसमें उनके कैरेक्टर जो थे वो थोड़ा सा मनफी शेड लिए हुए थे। और लेकिन इसमें आखिर पे आपको खुशबू फिल्म के 2 सीन दिखाऊंगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि
वो नेगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव कैसे रहे, ये उनका कमाल था। ये हम बाद में एंड पे डिस्कस करेंगे। आइए पहले आपको ये सीन और कुछ गाने जो हैं उन पे पिक्चराइज़ किए गए, आपने गौर करना है उनके स्टाइल पे। उनका स्टाइल इस नेगेटिव रोल में, विलेनस रोल में कैसा होता है। उनका पाइप पीने का अंदाज़, देखने का अंदाज़, घूरने का अंदाज़, बैठने, लेटने और चलने का अंदाज़, ये उनका एक स्टाइल था जिन्होंने उनको पॉपुलर किया इस किस्म के किरदारों में। और यही स्टाइल जो है उनका, वो उनकी एक छाप बन गई इस किस्म के रोल्स के लिए। तो आइए ये सीन्स देखते हैं। ये लो, ये लो। मैं मुंतज़िर हूँ फरजाना। जी वो पिस्तौल गिरा दो या गोली चला दो। फरजाना, तुझे जिंदगी में इतना अच्छा साथी कहाँ मिल सकेगा। तुम ये रिश्ता फौरन कबूल कर लो। फरजाना, मुझे नई जिंदगी देने का शुक्रिया। शुक्र है हमने पिस्तौल चलाने देता। If you can, touch me if you can, touch me if you can. काश तेरी जिसे अब लाया हूं उसे खुदा ने बनाया ही सिर्फ आपके लिए। मैं ऐसे नहीं मानता औरत और मर्द के जोड़े खुदा बनाता है। औरत अपनी मजदूरी बेचती है, मर्द अपनी जरूरत खरीदता है और एक दलाल अपनी कमीशन लेता है। लेकिन इस सौदे में मेरे लिए एक पैसा लेना भी हराम है। तो तुम कमीशन नहीं लोगे? ये नजराना मैं मुफ्त पेश करूंगा सर। हमने आज तक कभी किसी का एहसान नहीं लिया। सर मैं चाहता हूं कि वो सारी जिंदगी आपको याद रहे। आप भूल ना चाहें तो भुला ना सकें, बस यही मेरा मुआवजा है। रात के अंधेरे में औरतें हमारे पास ख्वाब बनकर आती है और दिन के उजाले में कभी कोई सूरत याद नहीं रही। इसलिए कि वो साए थे, औरतें नहीं थी। तो ले आओ हजरात, देखिए वो क्या चीज है। शुक्रिया, थैंक यू सर। लेकिन सर, दरअसल वो किसी गैर जगह पर नहीं जाती, आपको उसके घर जाना पड़ेगा। जरूर, हम जरूर जाएंगे,
एक जुहारी को हीरे की तलाश में न जाने कहां कहां जाना पड़ता है। अच्छा सर, मैं इजाजत चाहता हूं। और सुनो, तुमने कहा तो तुम्हारा बेटा बीमार है, ये लो उसकी दवा के पैसे। क्या हुआ? बाप औरत की असमत बेचकर रोटी खाता था, उसके बेटे की गैरत को पता चल गया। वो शर्मसार होकर मनो मट्टी के नीचे जा छुपा। बदन है या कोई महका गुलाब, नाजुक बदन है या कोई महका गुलाब, क्या करूं तारीफ तेरी हर अदा है लाजवाब। ये तेरा नाजुक बदन है या कोई महका गुलाब, क्या करूं तारीफ तेरी हर अदा है लाजवाब। ये तेरा नाजुक बदन है। उनका एक छोटा सा काम फंसा हुआ है, वो हो जाए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। शादी के बाद हनीमून मनाने यूरोप चलेंगे। हैं? पारा से तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्या हो गया? वो मेरी बहन है, सगी बहन है। मैं कसम खाता हूँ मेरी सगी बहन है। क्या ये सच नहीं है कि तुम उसके शौहर हो? ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मैं उसका शौहर होता तो आपके साथ शादी करने की हामी भर लेता। ऐसा बोलिए, ऐसा बोलिए, मेरे डैडी आए हुए हैं। तुम्हारा भाई उल्लू का पट्टा क्या बकवास कर रहा है? मैं तुम्हारा डैडी हूँ? नहीं जानी, बाहर एक पागल बदमाश आया हुआ है। वो भाईजान हर वक्त यही कहता रहता है, पारक मुझसे शादी कर दो, शादी कर दो। और पता है क्या है, वो डैडी के सिवा किसी से नहीं डरता। इस कहने के बच्चे बच्चे कहते बदमाश को कह के बाहर खा रहे। हमें इस वक्त तकलिया चाहिए। जान, आप खुदा के लिए चुप रहिएगा, मैं उसे समझा के भी भेज देती हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। बेहतर है कि आराम। क्या बात है डार्लिंग, आप बाकर भाई पे इतने बिगड़ क्यों रहे हैं? देखो बाजी, ये पता क्या कह रहे हैं ये नासिर साहब? ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा भाई नहीं शौहर हूँ। जान, ये क्या? आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? भाई मैं दुनिया वालों का मुंह तो नहीं रोक सकता। वो ताबिंदा की सहेली शाहिदा कह रही थी। समझ गई, वो नर्स शाहिदा। हाँ, वो बाकर भाई पे मती थी, इन्होंने उसे ठुकरा दिया तो ऐसे इल्जाम तराशने पर उतर आए। खैर छोड़ो इन बातों को, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे ये बताने आया था कि दादी जान कल तमाम जायदाद मेरे नाम मुंतकिल कर रही है, तो मैं ताबिंदा को तलाक देके तुमसे खुफिया शादी कर लूंगा। वेरी गुड। अंदर डैडी भी आए हुए, मेरे क्लब में नाचने की वजह से बहुत नाराज हो रहे थे, मैं बड़ी मुश्किल से मना रही हूँ। चलो मैं भी उनसे मिल लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी वो बहुत गुस्से में, शादी के बाद ही सही। क्या जुलाई? तो फिर मैं चलता हूँ। अच्छा, खुदा। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि उस कुवैत वाले मुर्गे को मत लीचर करो, वो भी अंदर बैठा हुआ है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इसके साथ नहीं बिगड़ गई। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता, वो अंदर से सुन ले।
अब मैंने टेस्ट किया है, वो बोला है। ना जाने ये कंजस उसे क्या कर करेंगे। जानी जाने मन वो ये पागल बदमाश और तुम्हारा उल्लू का पट्टा भाई क्या बकवास कर रहा था शादी वगैरह के मामले में। छोड़िए जानी, पागलों की बातों का भी कोई मकसद होता है। आप तो फजूल बहस में उलझ गए। अच्छा अच्छा मैं चलता हूँ, तब फिर मुलाकात होगी। बाय। जानी दरवाजा तो इधर है, आप कहाँ जा रहे हैं? क्यों इधर क्या पागल कुत्ते? ओके बाय बाय। बाय बाय। तेरी एक एक सांस में मेरी जिंदगी छुपी है। बस मैं तुझे हमेशा के लिए अपना लूंगा बेगम जान। कब बनाएगा? अभी इधर मौलवी को बुलाओ और हमको अपना बीवी बनाओ। वो शादी भी इसलिए नहीं हो सकती कि मुझे इलेक्शन लड़ना है बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए, और अभी मेरी जमीनों का झगड़ा भी चल रहा है। हमको अपना बीवी बनाने के बाद जिससे तुम लड़ाई मड़ाई करेगा, बेगम जान सबका टांग तोड़ देगा। लेकिन वो तुम्हारा इलेक्शन कब? बस 5-6 महीने की देर है, उसके बाद तुम मेरी बीवी बन जाओगी और इस घर में रहोगी। अच्छा तो फिर हम इंतजार करेगा, पर तुम उस चुड़ैल के साथ नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा बेगम जान। ठीक है हम जाते हैं। पमखा देखा। ये लड़की बहुत खतरनाक मालूम होती है। तुम्हारे सामने वही चेहरा है ना जिस पर तुम्हारी नफरत तमाचे बन के बरसी थी। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया था? उस वक्त आपका मुझसे कोई नाता नहीं था, और अब किस्मत ने हमें एक मुकद्दर रिश्ते के डोर में बांध दिया है। मुझसे कैसे सलूक की उम्मीद करती हो? आपसे प्यार की भीख मांगती हूँ। प्यार? और मैंने जिंदगी में किया हो? मुझे याद नहीं। और किसी मगरूर रौक की नफरत को भूलना मैंने सीखा नहीं। ऐसा मत कहिए, अब मैं आपकी बीवी। मैं तुम्हें बीवी बनाकर नहीं, शादी का ढोंग रचाकर तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें यहां लाया हूं। तुम जहां एक सुहागन के सपने लेकर आई हो, लेकिन बेवा के नसीब लेकर कैद रहोगी। तुम्हें अच्छे से अच्छा खाना मिलेगा, पहनने के लिए कीमती से कीमती लिबास, तुम पर नजर रखने के लिए मेरे पहरेदार होंगे, और वक्त काटने के लिए तुम्हारे दिल में मेरी आस रहेगी। लेकिन मैं तुम्हारी सूरत भी देखने नहीं आऊंगा। मेरा जुर्म छोटा और सजा बहुत बड़ी है। इस दुनिया में कोई औरत अच्छे खानों और कीमती कपड़ों से शादी नहीं करती। वहाँ कहकर एक मर्द को अपनी तकदीर का मालिक बनाती है। मैं आपका हर सितम बर्दाश्त करूंगी, इसलिए कि मैं आपकी बीवी हूँ, और आपको भी मेरे पास मेरे अरमानों का खुदा बन के आना होगा। करते सूरज से ठंडक कर तेरे ख्याल को दिल से कभी जुदा ना करूं, तेरे ख्याल को दिल से कभी जुदा ना करूं, तेरे बगैर तो मैं सांस भी लिया ना करूं, तेरे ख्याल को दिल से
पे गया हूँ, लेकिन टांगे पास होने चले गए। भाई मैनेजर साहब, जब आपको साहब की आदतों का पता है तो आपने पहले एडवांस बुकिंग क्यों नहीं करवाई? खैर कोई बात नहीं फकरू, इनमें अभी भी रिपीट वैल्यू है। अख्तर बेटे, सुमानी आदाब बचन। जीते रहो बेटे, जीते रहो। अच्छा तो तुम नमाज पढ़ रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें नीचे से आवाजें दे रहा था। बेटे मैं तुम्हें बताने आया था कि अमेरिका से अनवर का फोन आया है। उसने बताया कि फर्म की एक्सपोर्ट ब्रांच को सेट करने का काम मैंने खत्म कर लिया है और अब 2-3 महीने दुनिया की सैर करते हुए वापस वतन लौटूंगा। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बेटे, तुमने वो यतीम खाने को इमदादी रकम का चेक तो भिजवा दिया होगा ना? जी अब्बाजान, 10,000 रुपए आपकी तरफ से और 10,000 रुपए पॉकेट मनी से। शाबाश बेटे शाबाश, बस यही कमाई है आखिरत के लिए बेटे। जी अब्बाजान, बस आपके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बेटी ये रजाई में क्या चुभ रहा है? परेशान होने की कोई बात नहीं है अब्बाजान, केवड़े की बोतल है। दरअसल मैं वजीफा करने से पहले केवड़े की बोतल छिड़कता हूँ। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बेटे मैं जरा वजू कर लूं, आज तुम्हारे कमरे में वजीफा करता हूं। जी जरूर, जी जरूर, क्यों नहीं। जी अब्बाजी, इसका सिस्टम खराब है। सिस्टम? जी जी वो सिस्टम देखें ना, बदबू आ रही है। वाकई? अच्छा तो मैं अपने कमरे में जाता हूँ, तुम सुबह ये फ्लश सिस्टम ठीक करो। जी जी अब्बाजान, मैं सुबह ही विलाशा से ठीक करवा लूंगा। अच्छा बेटे अच्छा। अच्छा बेटे शर्बत है। सर ये जरा पकड़ो। बाबू तुम? हाँ जीनू। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तुमने खुद ही तो बताया था, भूल गई? यहाँ किस लिए आए हो? शिकार करने। अरे तो टीले के उधर चले जाओ, वहाँ बहुत शिकार है। मेरा शिकार तो मेरे सामने खड़ा है। देखिए ना। मैं तुम जैसे कुत्तों से निपटना अच्छी तरह जानती हूँ। तुम जैसी मगरूर औरत को जरूर तोड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ। सर मैं तो आंखें बंद किए हुए था, कुछ डिस्कस हुई? फिल्में हो जाएगा बेवफा कौन है, कौन हर जाई है, फैसला आज महफिल में हो जाएगा। मुंह छुपाने से अब फायदा कुछ नहीं, आज चेहरे से पर्दा उतर जाएगा। बेवफा कौन है, कौन हर जाई है, फैसला आज महफिल में हो जाएगा। बेवफा कौन है। इनसे मिलिए ये है मेरे अपने, मगर अपना कहते हुए इनको लगता है डर। जाने कब साथ दें, जाने कब छोड़ दें, रिश्ते नातों को ये जाने
कब तोड़ दे। बेमुरवत यही संग दिल भी यही, बेमुरवत यही संग दिल भी यही, मेरे अपने यही मेरे कातिल यही। अपना दामन जरा झाड़ के देखिए, आस्तीनों से खंजर निकल आएगा। बेवफा कौन है, कौन हर जाए है, फैसला आज महफिल में हो जाएगा। बेवफा कौन है। जिनका एहसास ही मर चुका दोस्तों, जिनका एहसास ही मर चुका दोस्तों, आईना अब दिखाऊं तो क्या दोस्तों। कितने जान हैं आगे न देख कर, शर्म आती नहीं इनको कोई मगर। बेवफा ना कहूँ तो कहूँ उसको क्या, बेवफा ना कहूँ तो कहूँ उसको क्या, जिसने मुझको डसा मेरे घर को डसा। जो शमा थी जली रोशनी के लिए, क्या खबर थी कि घर उससे जल जाएगा। बेवफा कौन है, कौन हर जाई है, फैसला आज महफिल में हो जाएगा। मुँह छुपाने से अब फायदा कुछ नहीं, आज चेहरे से पर्दा उतर जाएगा। बेवफा कौन है, कौन हर जाई है, फैसला आज महफिल में हो जाएगा। मैंने अपनी बीवी और अपने भाईजान से वादा किया था कि अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर उन्हें एक तोहफा पेश करूंगा, इसलिए कि भाईजान बेचारे के पास तो मुझे देने के लिए कुछ बाकी ही नहीं। इन्होंने वालिद बोल दो। तुम चुप रहो बेगम जान, ये और हिसाब है। बहुत तेज लड़की है, कोई मर्दाना सूट पीस है? अब ऐसा कपड़ा नहीं है, माल रोड पर चल। हमारी सिफारिश कर दो शमीम। वाकई अगर है तो दे दो बेगम जान। पैसा नगद मिलेगा, नगद। नकद तो फिर कर लाएगा। कल इस जगह ले आ। कुछ ये क्या है? मेरा कार्ड, इस पर मेरा पता लिखा है। कल 11 बजे ले आना, इससे पहले मैं सोकर नहीं उठता। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय बाय। अब कब मुलाकात होगी? आईना है कि है कातिल के मुकाबिल कातिल, मुझको डर है कहीं लड़ जाए ना कातिल कातिल। मुझे उसका पता देना।
पापा मेरे बराबर नहीं है, पापा पापा नहीं है। रेशम से बाल मेरे, पापा 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 फिर ये खदो खाल मेरे, फिर ये खदो खाल मेरे। दौलत के जोर पर मेरी तौबा तौबा, तेरी तौबा झूठी। मैं क्या तू बंदा बनना है कि नहीं? जब भी चाहे एक नई लड़की फंसा लेते हैं लोग, फिर उसी लड़की से दामन भी छुड़ा लेते हैं लोग। जब भी चाहे एक लड़की फंसा लेते हैं लोग। जेठ जी चंदा जरा काट दिया करो, नहीं तो फाके हो जाओगे। हायो रब्बा नहीं लगता दिल मेरा, हायो रब्बा नहीं लगता दिल मेरा। जेठ जवाज हनेरा, जेठ शराबा है मेरा, हाय जेठ शराबा है मेरा। हायो रब्बा नहीं लगता दिल मेरा। कोई नहीं है देखने वाला, तू भी एक टका ले मैं भी लावांगी। ओए 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 ओ जेठ जी, आज मैं तुझको नचावांगी। राज तेरा मेरे पास है प्यारे, मैं क्या पान दिया पांडा तेरा जे। राज तेरा मेरे पास है प्यारे, मैं तुझे दिन में दिखाऊंगी तारे। मैं तेरा जीना भी कर दूंगी मुश्किल, तूने भी तोड़ा था एक दिन मेरा दिल। कितना तूने मुझको सताया, ओ नहीं मैं तेनू अज तड़पावांगी। ओए 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 ओ जेठ जी, ओ जेठ जी, आज मैं तुझको नचावांगी। जो मैं कहूंगी वो करना होगा, नहीं ते सारे घर विच रौला पावांगी। ओए 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 ओ जेठ जी, आज मैं गूंज उठी है जिंदगी की राह में शहनाइयाँ, तेरे कदमों से लिपटती है मेरी परछाइयाँ। अब तो जालिम एक है तेरा मेरा अफसाना, समा जाना ना, समा जाना ना, समा जाना ना, समा जाना ना, ओ शाहिद खाना। नाज दिखलाने के सब अंदाज मुझसे छिन गए, रूठने में जब मजा आता था अब वो दिन गए। तू है जब अपना फिर अपनों से क्या शर्माना, समा जाना ना, समा जाना ना, समा जाना ना, समा जाना ना, ओ शाहिद खाना। रख के अपना सर तेरे जानू पे सो जाऊंगी मैं, आंख तब खोलूंगी जब कुर्बान हो जाऊंगी मैं। अपना तेरे खातिर शम्मा से मैं बन गई परवाना, समा जाना ना, समा जाना ना, समा जाना ना, समा जाना ना। दे चुकी मैं तुझको अपने प्यार का नजराना, समा जाना ना, समा जाना ना, समा जाना ना। मैं आपको शराब नहीं पीने दूंगी। असली बीवी के हकूक मत जताओ।
हमने एक रात की बीवी को ये हक कभी नहीं दिया कि वो हमारे शौक पर एतराज करे। एक रात की बीवी? हाँ हाँ, एक रात की बीवी। आप नशे में बहक रहे हैं। नशा तो कभी का उतर गया, अब तो हम पूरी तरह होश में हैं। तो क्या ये सब धोखा था? नहीं तो और क्या था। ये लो 5000 रुपए के नोट, इसे तुम तलाकनामा भी समझ सकती हो और आज के बाद मेरी तरफ से आजाद हो। लेकिन इस आजादी हासिल करने से पहले एक बार। धोखेबाज इंसान, तुमने मुझसे इतना बड़ा धोखा किया है कि मैं सारी दुनिया को चीख चीख कर तेरे जुल्म की दास्तान सुनाऊंगी, जमाने को तेरा असली रूप दिखाऊंगी। इससे पहले तेरा वजूद मेरे लिए कोई खतरा बन जाए, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब है आज रात हमारे कमरे की बत्ती जलती रहेगी। नहीं सर, आपकी बत्ती जरूर बुझेगी, क्योंकि अगर आप जैसे मीरों की बत्ती जलती रहे तो हम जैसे प्यालों की घरों की बत्ती बुझ जाती है और वहां अंधेरा हो जाता है। समझ गया, खुदा की कसम। बजे के बाद होंगे। उससे पहले रस चलेगा? नहीं, इंतजार। किसका? एक चीज का जो पहली ही नजर में हमारा सब कुछ लूट कर ले गई है। आपको भी कोई लूट सकता है सर? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है रोजी। अब देखो ना, तुम कितनी अच्छी हो, सेक्रेटरी भी हो, अंडरस्टैंडिंग भी है और दूसरी लड़कियों का जिक्र भी बर्दाश्त कर लेती हो। इसके अलावा और कोई चारा नहीं। गुड, वेरी गुड। तो क्या उस लड़की को फोन कर लिया जाए या? वो खुद ही आएगी कपड़ा बेचने। क्या कहा था? आपका दिल लुटने वाली लड़की कपड़ा बेचती है? हाँ, लेकिन हमने उसे मेरी जिंदगी
कीमत तो खैर हर इंसान की होती है सेठ साहब, लेकिन आप इस अखबार नवीस की कीमत अदा नहीं कर सकते। मांग कर तो देखो बेवकूफ, हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। मांग लूं? जल्दी करो, हमें मालूम था तुमने ये सब ढोंग इसलिए रचाया है। जल्दी बोलो। बेगम जान से शादी कर लीजिए। उसके चिकन में परवरिश पाने वाले शायद औलाद कहलाने का हक दे दीजिए। मैं किसी बेगम जान को नहीं जानता। शाहिद खाना। आखिर में मैं आपको फिल्म खुशबू के 2 सीन दिखाता हूँ। देखिएगा कि पहले गाने में या सीन में उनका अंदाज़ तकब्बराना है और उनके चेहरे से झलक रहा है एक बिल्कुल मनफी तासुर, गुरूर है। लेकिन जैसे ही ये सीन चेंज होता है और उसके बाद वो पलटते हैं और नदामत का इज़हार उनके चेहरे पे आता है, तो वो शायद ही मुख्तलिफ होता है, वो हीरो मुख्तलिफ होता है, वो उनका रूप करैक्टर मुख्तलिफ हो जाता है। और यही कमाल था शाहिद में कि वो उन्होंने बड़ी आसानी के साथ अपने नेगेटिव इमेज को और पॉजिटिव इमेज को साथ साथ रखा। और ये खूबी बहुत ही कम अदाकारों में पाई जाती है। गौर से देखिएगा ये दोनों सीन कि किस तरह उनका करैक्टर जो है वो उनके चेहरे के तासुरात जो हैं वो आपको तब्दील होते नज़र आते हैं।
अगर ये इसकी माँ होने का दावा करती है तो मैं पूछता हूँ इसकी बेटी का बाप कौन है? इसके बाद तुम हो। ये मेरी बेटी नहीं है, ये तुम्हारा खून है। ये झूठ है, ताहमत इल्जाम है। हाँ हाँ, जवानी में दादे ऐश देने वालों को बुढ़ापे में कहाँ याद रहता है। उन्होंने रात के अंधेरे में किस किस दहलीज पे ठोकर खाई, किस किस की सेज की कलियां मसली और कहाँ कहाँ बेटियां छोड़कर चले आए। लेकिन जिसने इसका मुझे बाप बनाया है, ऐसी रात मुझे कोई याद नहीं। लेकिन तुम उस तूफानी रात को कभी नहीं भूलोगे। उस रात तुम्हारा रुआ रुआ मर्द था और मैं सर से पांव तक एक औरत। उस रात जवानी के नशे में तुम्हें इतना भी होश नहीं था कि जिसके हिस्से से तुम खेलने आए हो वो कोई गंदी नाली नहीं, तुम्हारी अपनी बीवी है। और ये सब कुछ मैंने तुम्हारे हमराज को राजदार बनाकर किया। मुझे बीवी बनाकर तुमने मेरी इतनी भी कदर न की जितनी लोग कोठे पे रखी हुई एक ताजता की करते हैं। तुम्हारे बंद कमरे में मैं कितना रोई, कितनी फरियादें की, तुम्हारे पांव पड़ी, लेकिन तुम पत्थर बन गए और मैं उस पत्थर से टकराने के लिए मां बनी। आज बेटी का सहारा लेकर मैं तुम्हारी कमजोरी से फायदा उठाने नहीं, इसे तुम्हारे बाप होने का हक दिलाने आई हूँ। ये शौहर परस्त बीवियों का लहजा है माँ, इंतकाम लेने वालों का नहीं। आज हम गिर के नहीं मांगेंगे, आगे बढ़कर अपना हक छीनेंगे। सलमा बनकर मैं इस घर से सब कुछ छीन चुकी हूँ। इस घर में हुक्म मेरा चलता है। अमजद सेठ, माँ के नाते आप मेरे बाप हैं। आपने आज तक यही सुना होगा, औलाद भाई से नदामत हो तो उसे घर से निकल जाने का हुक्म बात देते हैं। लेकिन इस वक्त हमारी शर्मिंदगी का सबब आप हैं। इस घर को छोड़ने का हुक्म मैं आपको देती हूँ। चले जाइए, यहाँ से चले जाइए। नहीं सितारा। माँ, दिल दुखाने वालों का दिमाग दुरुस्त करने के लिए उन्हें सबक देना चाहिए। नहीं बेटी, तेरे बाप ने जिंदगी ऐश में गुजारी है, यहाँ से निकल के फाकर कैसे करेगा? हम तो आती हैं, हम यहाँ से जाएंगे। चाबियां नहीं दे दो बेटी, ये मेरा हुक्म है। उठाइए चाबियां, इसे अपना हक समझकर नहीं, ये मेरी माँ के सर का सदका है। चलो माँ। ठहरो बहू, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ अमजद, तुमने दौलत को हमेशा खुदा समझा। संभालो इसे लेकर इन दीवारों से टकराना, अपनों को याद करना, मगर तुम जैसे संदिल के पास कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। जीना! मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का।